إلا لما شفنا ظلم صلاة زمن دي عجبنا. उत्तराखंड से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल और फिर सिक्किम। पिछले 40 दिनों में कुछ 2800 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम आ चुके हैं सेवन सिस्टर्स की पहली स्टेट, असम। कल रात गुवाहाटी में कैंप करने के लिए जगह न मिलने के कारण हम इस हॉस्टल में आ गए। कैंप करने के लिए काफी गर्म था वेदर, तो हॉस्टल में एक रात के लिए रूम ले लिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून हो गया एक्चुअली, बहुत लेट मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, तो मैं अभी तक थोड़ा काम कर रहा था। फिर सुबह मैं जल्दी उठ गया, आई वॉज डूइंग माई स्टफ। मैं रूम पे सो रहा था कल रात। आई डेंट स्लीप इनसाइड माई कार, तो उन्होंने बोला रूम खाली है, क्यों गाड़ी में सो रहा है, रूम में ही आ जा। तो मैंने गाड़ी बाहर पार्क कर दी और मैं ऊपर रूम में चला गया, प्राइवेट रूम में, मैं और जॉनसन। सो दिस इज़ द हॉस्टल, इट्स कॉल्ड घोटुल हॉस्टल एंड होम स्टे, और उसमें गुवाहाटी में एकदम मेन सिटी में, तो रियली ब्यूटीफुल प्लेस, अ लॉट ऑफ ट्रैवलर्स, लॉट ऑफ बैकपैकर्स। पर आज हमने बहुत बढ़िया सीन बनाया है, और सीन है नई नई कुजीन बनाने का, क्योंकि दे रियली वांटेड हेल्प विथ लाइक डिफरेंट मेन्यू, डिफरेंट काइंड ऑफ मेन्यू। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को जो जो 3-4 चीज़ें आती हैं अच्छी अच्छी, वो वी कैन कुक। तो उन्होंने सारा सामान मंगाया है। अभी दिन में 3 बजे से विल स्टार्ट मेकिंग मेन्यू। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज वी कैन मेक 1 bowl फॉर ब्रेकफास्ट, 1 bowl फॉर लंच, एंड रामेन एंड पैनकेक्स। तो उनके 4 चीज़ें अगर सॉर्ट हो जाएंगी तो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट सॉर्टेड। तो सामान मंगाया है, पहले मैं एडिटिंग खत्म कर लेता हूँ अपनी, एंड देन विल स्टार्ट विद कुकिंग टुडे। दिस इज द कैफे, हॉस्टल्स कैफे। Johnson also knows now his room, where need to go, where we need to go. Chat 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 chat. बहुत बड़ी लिस्ट देके भेज दी थी कि ये सामान चाहिए जो हमें बनाना है आज, तो सारा सामान लेके आए अभी। सो आई एम गोना गो एंड स्टार्ट कुकिंग। आज का व्लॉग सिर्फ कुकिंग के बारे में होने वाला है, बिकॉज आई लव डूइंग दैट। वी आर कटिंग वेजिटेबल्स, तो एक बार सब्जी वब्जियाँ कट जाएगी, मतलब हम मीज़ा बोलते हैं उसको, मीज़ा कर लूँगा सब कुछ, उसके बाद देन विल स्टार्ट कुकिंग। फर्स्ट वी आर कुकिंग राइस का बोल, राइस, पेस्तो, वेजिटेबल्स, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। दैट्स माय फेवरेट एक्चुअली। राइस बोल के लिए मैं बना रहा हूँ पेस्तो। पेस्तो के लिए वी आर एडिंग बेसिल, वी आर एडिंग चीज़, पार्मेजान चीज़ एंड गार्लिक। उसके बाद जब ये थोड़ा मिक्स हो जाएगा, उसके बाद इसमें हल्के हल्के ऑलिव ऑयल डाल के बढ़िया पेस्तो सॉस बन जाएगा, ये मस्त। मेरे पास पाइन नट नहीं है, मतलब पाइन नट डालना होता है, बट पाइन नट है नहीं, तो विल ओनली यूज़ विदाउट पाइन नट। इसमें है बेसिल, गार्लिक और पार्मेजान चीज़। अभी डालेंगे, पहले इसको हम वो कर लेंगे। गार्लिक मैंने डाला 3, बेसिल का थोड़ा डाल दिया, और पार्मेजान अभी डालेंगे। ये हैं शिवानी जी, जो इस कैफ़े का किचन संभालती हैं। आज ये बना रही है बहुत सारा सामान। सो शी इज़ डूइंग सौते फॉर राइस बोल। तो पेस्तो बन गया है। अब ये सारी वेजीज हमने थोड़ी उबाल दी हैं वाली, इनको सौते कर लेंगे बटर में, एंड देन वी हैव रेड राइस हियर, रेड राइस एंड एग्स। हाँ, मतलब ये भी और वो भी जो है, पहले उनको कर लो सौते साथ में पहले, क्योंकि वो लेट टाइम लगेगा थोड़ा। ग्रेजुएशन से तो मैं होटेलियर हूँ, पर खाना बनाने का शौक बचपन से ही है। छोटा था तो किचन में कुछ ना कुछ करता रहता था, कुछ नहीं तो मम्मी के साथ रोटियां बनाने में हेल्प करता था। आई लव बीइंग इन किचन। आज घोटुल हॉस्टल की किचन में शिवानी जी के साथ खाना बना रहा हूँ। रेड राइस बन गया है, तो शिवानी जी कर रही हैं अभी थोड़ा गार्निशिंग, बीच में एकदम सेंटर में। कोई आराम से डालो, कोई नहीं, कहीं नहीं जाएगा। हाँ, अब थपका उसको थोड़ा। नाइस। दिस इज राइस बोल दैट वी मेड, वेजिटेबल राइस बोल। तो उसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, नीचे रेड राइस है और पेस्तो है, पेस्तो सॉस। लुक्स रियली गुड। अभी बर्तन नहीं है तो गार्निशिंग और बढ़िया हो सकती थी, बट ठीक है अभी फ़िलहाल।
कहाँ से कहाँ घूमते हुए और किन किन लोगों से मिलके आज यहाँ गुवाहाटी में बिल्कुल एक रैंडम जगह की किचन में नए लोगों के साथ खाना बना रहा हूँ। ये ऐसे नए नए तरीके के एक्सपीरियंस घूमने से ही मिलेंगे। कभी स्लो होंगे, कभी तेज, कभी ऊपर होंगे, कभी नीचे, कभी मज़ेदार और कभी थोड़ा स्ट्रेसफुल, पर नए नए कुछ ना कुछ होते रहेंगे और यही है घूमने का सबसे बढ़िया फल। अभी हम बना रहे हैं रामेन। प्लेन नूडल्स आ गई। नूडल्स में हम लोग थोड़ा सूप डालेंगे। Wow. Wow, amazing. My favorite. इनको थोड़ा गार्लिक फटक से बर्न करना पड़ेगा। Okay. अच्छा इस पे डालना है। ग्रेट मैन, बहुत बढ़िया बनाया। ये देखिए, आप जो भी देख रहे हैं ये देखिए। हम लोग को मतलब ये हमारे आपने वीडियो- पहले खाना पसंद किया उसके बाद आप हम फीडबैक देते बट हाउ वाज इट? It was Nice. really tasty. But- Very tasty. मतलब फर्स्ट बाइट लास्ट बाइट अभी भी चल रहा है। इट हैज पेस्टो सॉस, तो वो जो बेसिल का टेस्ट आ रहा होगा, ऑलिव ऑयल, लॉट ऑफ ऑलिव ऑयल। दिस इज बर्न्ट गार्लिक। दिस इज बर्न्ट गार्लिक with caramelized eggs. You gotta give it the recipe, right? Yeah, I told she only made it half of the work she did it. At least किसी को खिलाए ना कि मैंने Good morning everyone. Today is Valentine's Day. So happy Valentine's Day to everyone. मेरा इस हॉस्टल में रुकने का प्लान सिर्फ 1-2 दिन का था, बट फिर उन्होंने बोला कि उनके वहाँ वैलेंटाइंस डे में कोई तो छोटी मोटी गिग हो रही है। सो आई प्लान टू स्टे फॉर 1 more night टुडे। और मेरे को लगा कि अब मैं आज रुक ही रहा हूँ, तो मैंने आई आस्क्ड फ्रॉम ओनर्स कि मैं अपने कपड़े धो सकता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी लॉन्ड्री है। तो उन्होंने बोला हाँ मस्त धो लो। तो आई केम इन द मॉर्निंग टू गेट माई लॉन्ड्री डन। आई टेक माई लॉन्ड्री, गो एंड वॉश माई क्लोथ्स टुडे एंड ऑल्सो अटेंड द गिग टुडे। इसको देखो, मतलब ये वैसे वाले क्लोथ्स हैं जो धोने हैं ही हैं। ऐसे रहने में फ्रेश कपड़ों की अहमियत भाई मैं जानता हूँ। मतलब इतना अच्छा लगता है जिस दिन मैं फ्रेश कपड़े पहनता हूँ, इतना अच्छा, इतना बढ़िया लगता है ना। नाउ आई हैव सो मैनी फ्रेश क्लॉथ्स, सो मैनी फ्रेश क्लॉथ्स। ही रात के वैलेंटाइन डे इवेंट की तैयारी चल रही है हॉस्टल में। ही पहले नहीं करता था मैं ये सब। पुराने वीडियोस देखेंगे तो कभी भी इतने सोशल वीडियोस नहीं दिखेंगे, पर अब कभी कभी जाता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। एक साथ इतने नए नए तरीके के लोग मिलते हैं। पहले वैसे थोड़ा शाय भी फील करता था, पर अब तो एकदम आवारा और मुंहफट हो गया हूँ। जो जहाँ जैसे कह दे वैसा कर लेता हूँ, जैसा मन कहे वो कह देता हूँ। पारे खत्म हो गए हैं गाइस, आधा बच गया है ये दिल हमारा। शाम के लिए सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। मेरा इन सब चीज़ों से लेना देना थोड़ा कम ही है, मतलब ये वैलेंटाइंस और ये सब ऐसे सज धज के आना, पर ये सब करते हुए लोगों को देखने में बड़ा मज़ा आता है। खैर, मज़ा आता उससे पहले गाड़ी नाली में डाल के फंसा दी। इट वॉज रियली नाइस वैलेंटाइन डे। पैकिंग अप, सारी गाड़ी वाड़ी पैक कर रहा हूँ। मेरे को कल जब वो इवेंट हो रहा था वैलेंटाइन वाला, बट मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाया। लाइक आई डिडंट कैप्चर एनीथिंग, दो आई रियली एंजॉयड इट। आई वाज सिटिंग ऑन द टेरेस प्लेइंग यूकेलेले, देयर वर लॉट ऑफ पीपल अराउंड, तो बहुत मज़ा आया इन लाइक वेरी सोशल। बट मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। देन आई वाज लाइक रिग्रेटिंग इन द मॉर्निंग, ओह शिट आई डिडंट रिकॉर्ड एनीथिंग, बट इट वाज रियली फन। एंड टुडे आफ्टर 3 days आई स्टेड इन होटल हॉस्टल फॉर 3 days एंड टुडे आई एम लीविंग। पैकअप करते हैं एंड देन लेट्स हेड टू मेघालय। काफ़ी बढ़िया बढ़िया लोग भी मिले यहाँ पे। A lot of people who've seen my videos. तो कल भी बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने वीडियोस देखे हैं, who recognize me through videos. It feels so good, right? To be at very far away state from your hometown and then you people recognize you. I think social media gives you that kind of like good videos and good content gives you that kind of recognition that people do recognize you and
दे कनेक्ट, क्योंकि उनको मेरी कहानी पता है, वीडियोस देखते हैं, मेरी कहानी पता है, मेरी स्टोरी पता है, तो वो उनका पूरा मिलने का तरीका, हाउ दे यू नो द होल वाइब इज सो ब्यूटीफुल एंड आई रियली लव इट। ऑल सेट, गाड़ी सेट हो गई है, आई थिंक वी आर रेडी टू लीव। मैं सोचा गाड़ी धोऊं, बट रास्ते में जहाँ पे पानी दिखेगा वहाँ धोऊंगा अब गाड़ी। ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, थैंक यू सो मच। होली में मुलाकात होगी। 3 दिन घोटुल हॉस्टल में रहने के बाद और काफ़ी सोशल टाइम स्पेंड करने के बाद टाइम है एंटर करने का वो स्टेट जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेघालय। बाय। आज का प्लान है मेघालय की राजधानी शिलोंग पहुंचने का, जो यहाँ से कुछ 110 किलोमीटर दूर है। वैसे तो 2.5 घंटा लगता है, पर मुझे हर जगह पहुंचने में डबल टाइम लगता है। मैं सड़कों के मज़े लेते हुए और वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए चलता हूँ। बहुत मुश्किल है काम में मज़ा आना जब तुम अपने सबसे फेवरेट चीज़ कर रहे हो। मेरे लिए वो घूमना है। अब ऐसे वीडियो बनाना, एडिट करना, पोस्ट करना, ऐसे एक्सटेंसिव ट्रैवल में काफ़ी मुश्किल है, बट अब हल्के हल्के थोड़ी आदत हो रही है। कल रात को हॉस्टल इतना सुंदर लग रहा था ना यार, मतलब मेरे को अभी बहुत रिग्रेट है। मतलब मेरे को जनरली रिग्रेट होता नहीं है कि ठीक है नहीं शूट किया, बट मुझे आज इतना रिग्रेट हो रहा था कि यार मैंने कल क्यों नहीं शूट किया। इतने सारे लोग थे एंड देन आई वाज लाइक मैं बाहर कैमरा निकालूंगा। थोड़ा पता नहीं कल क्यों वो शाइनेस थी, वैसे जनरली अभी नहीं होती शाइनेस, मुझे पता नहीं कल थोड़ा एक शाइनेस थी। तेल 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 तेल। ओके, थोड़ा पैसा खर्च किया जाए। मेरे को लगता है 4-4.5 हज़ार रुपये का बिल आएगा। मैं जब भी ऐसे तेल डलाने रुकता हूँ, जॉन स्नो ऐसे पीछे आता है, देखो पीछे से देख रहा है। कितने का हुआ? 3340 रुपये का। 39.50 लीटर्स। थैंकफुल। चला गया, आ गया, ओए, आ गया, आ जा। गुड बॉय। जॉन का वाटर टाइम। जॉन पानी ऑन पिएगा, जॉन पानी ऑन पिएगा, जॉन पिएगा। देखो गो हो जा पीछे, गो स्टिक दूंगा फिर उसके बाद। पहले ये पी, उसके बाद तेरे को स्टिक मिलेगी। नहीं पीना है। नो वाटर। तो बेटे स्टिक चाहिए, मुझे पता है जाऊंगा तू जैसे देख ना नीचे। आई नो व्हाट यू वांट वेरी। नीचे ध्यान में जा रहा है जॉन स्नो, मेडिटेशन में। कितने टाइम से मैंने बहुत ही अच्छी कॉफ़ी नहीं पी थी, तो मैंने बरिस्टा की आइस कैपुचिनो लिया है। भाई यहाँ पे पूरे हाईवे में इतना बढ़िया सिस्टम है कि ऐसे गाड़ी चलाओ, और गाड़ी चलाते थे जगह जगह ऐसे बनी हुई है, पानी के सारे पाइप लगे हुए हैं, और तुम खुद अपनी गाड़ी धो सकते हो। मेरे को लगा बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो पाइप मिल गया और बस लगे रहो, धो और फिर निकल जाओ। आई डोंट नो हाउ मच दे चार्ज, बट लेट्स सी। घर कितना सुंदर लग रहा है। हे। सारे ट्रक धुल रहे हैं इधर, मेरी गाड़ी धुल चुकी है, बढ़िया एकदम मज़ा आ गया।
थोड़ा मैंने आगे भी साफ कर दिया, डैशबोर्ड गीला कपड़ा था ये। भाई ये देखो रास्ते में कहाँ से लेक आ गया, इतना सुंदर यार, वाह। क्रेजी, ड्रोन चार्ज नहीं है। टाइम फॉर जॉन स्नो वॉक। भाई इतना सुंदर हाईवे है ना, मैं हर बार अभी मैं इतना ज़्यादा स्टेट टू स्टेट चेंज कर रहा हूँ और एकदम नॉर्थ ईस्ट साइड हूँ, तो हर दिन जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ कोई ना कोई, बिल्कुल मैं हर बार यही बोलता हूँ, मतलब भाई यार क्या बढ़िया हाईवे में चला रहा हूँ, ऐसे हाईवे में कभी गाड़ी नहीं चलाई। जितनी दिन मैं ड्राइव कर रहा हूँ उतने दिन बिल्कुल नई तरीके की ज्योग्राफी मिल रही है, इतना सुंदर। बगल में लेक है, वहाँ पे डैम है शायद से, तो डैम का लेक है। आई एम गेसिंग कि वो डैम का लेक है, बट वेरी ब्यूटीफुल लेक एंड बहुत ही सुंदर रास्ता। भाई देखो तो सही यार, ये हाईवे है। Como éramos felices cuando andábamos así y estábamos contentos, pues contentos hasta el fin. Se fue, alejándose de mi alma. Se fue, hasta llegar al olvido. Se fue, llevando en sí mi vida. We are entering Shillong city. जलवा देख रहे हो, यहाँ 800 का भाई अलग लेवल का सीन है, और देखो क्या बढ़िया मोड कर रखी है, मतलब सिंपल और बहुत ही सुंदर, क्रेजी। हम लोग अभी बिल्कुल सेंटर में हैं शिलोंग के। ओके, टेकिंग अ ब्रेक टू ईट समथिंग लोकल स्ट्रीट फूड। Okay, I ordered some noodles and also ordering some pork. Pork. What is this, pork? I have a pork. One piece. चिकन बन रहा है और उधर जॉन स्नो को देखो कैसे बैठ के देख रहा है। हम अभी मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में। इस जगह का नाम है लाइलुम। खासी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है एंड ऑफ अ हिल, पहाड़ का आखिरी छोर। मैं यहाँ प्री मॉनसून आया हूं और अभी सब कुछ ड्राई है। ड्राई होने के बावजूद भी ये काफी सुंदर है और मैं इमेजिन कर सकता हूं कि ये मॉनसून में कितना खूबसूरत लगता होगा। सब कुछ हरा भरा, बादल, झरने और ठंडी हवा। ये जो बड़े बड़े कैनियंस हैं, ये हजारों सालों की बारिश और हवा के तराशे हैं। लाइलुम सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है, ये एक छोटा सा खासी विलेज है। लाइलुम और उसके आसपास का एरिया हिस्टोरिकल खासी हिमा सिस्टम के अंदर आता था, जहां एक सीम यानी यहाँ के चीफ चलाया करते थे। अब ये खाली हिस्ट्री और कल्चर का पार्ट है। काफी शानदार सुबह।
एकदम ऐसे गांव के बीच में लायलतुम गांव है ये। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट साइट है ग्रेट कैनियन। तो यहाँ पे कैनियन शेप्स हैं, तो ये जो पूरा दिख रहा है ना चलने का, ये पूरा यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और आराम से यहाँ से तुमको कैनियन वाला जो व्यू है वो देख सकते हो। रात को मैंने पार्किंग वाले को रिक्वेस्ट करके कि प्लीज़ भाई मुझे पार्क करने दे यहाँ पे, कह रहा नहीं सर अकेले पार्क नहीं करने दूंगा। बट देन आई रिक्वेस्टेड अगेन, देन ही कॉल्ड हिज ओनर एंड इज़ लाइक भैया 500 रुपये लगेगा। फिर मैंने उसको समझाया, सब इंग्लिश में बात हो रही है, उसको हल्की समझ आ रही है कि मैं यात्री हूँ, बजट में ट्रैवल करता हूँ, 500 रुपये नहीं दे सकता हूँ, अपनी गाड़ी में रहता हूँ। Then I was like, I can only pay 200 rupees, so I paid 200 rupees to camp here. That's really very weird. I've never done that. This is the first time I paid to camp. But yeah, I paid 200 rupees because this is a really good place. This is so beautiful. Me, Jon Snow, this camping spot and whole idea of living like this. ऐसे एकदम खुली जगह में सुबह हमेशा बहुत शानदार होती है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ हर जगह और सब लोग ऐसे क्यों नहीं होते हैं, ऐसे क्यों नहीं रहते हैं, क्यों सब कुछ इतना जल्दी करना चाहते हैं, लाइफ हर जगह स्लो क्यों नहीं है। पर दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट आई गेस। लेके आ रहा है जॉन स्नो ऑलवेज वांट दिस काइंड ऑफ ओपन फील्ड। मतलब जब भी ओपन फील्ड होगा तो जॉन स्नो सुबह सुबह खेलने चला जाएगा। ही ना मजा आ गया। अनु किसका टॉय है? किसका टॉय है? आवाज भी आती है। गुड बॉय। कल रात को मैं आया और रात को आते ही सामान वामान इधर उधर बिखेरा, खाना बनाया बाहर खड़े हो गए, एंड देन आई स्लेप्ट। लुक एट द व्यू फ्रॉम इनसाइड माय कार। क्रेजी। Wow, what kind of lemon is this? देखो देखो ये बड़ा हो जाता है। It becomes big when it's. We also have this in our village, Uttarakhand, but big, very massive. ओके इनको आगे सुखाने रख देते हैं थोड़ी देर, गाड़ी पैक करते हैं एंड देन वील गो टू द विलेज। वहाँ आगे जाके गांव है बहुत सुंदर, तो वहाँ जाएंगे फिर पैदल पैदल। आई लव वॉचिंग जब मेरी गाड़ी ऐसे एकदम देखो सारा ताम झाम निकला हुआ है। आई लव सीइंग दिस। लुक्स लाइक अ नोमैडिक लाइफ। मैंने पूरी गाड़ी पैक कर दी है। पैक करके मैं जा रहा हूँ, सामने वॉशरूम है। आई यूज़ द वॉशरूम एंड देन आई गो टू द विलेज, ईट लोकल ब्रेकफास्ट एंड देन लीव फ्रॉम हियर, गो टू अनदर प्लेस। दैट्स द प्लान। ये रात बहुत बढ़िया थी भाई, और आज सुबह भी बहुत बढ़िया थी। सुबह तो खैर अभी हो रही है, बट अर्ली मॉर्निंग वॉज रियली ब्यूटीफुल। जब मानसून होता होगा ना और ये सब साफ़ होता होगा तो बहुत ही सुंदर लगता होगा। पूरा ग्रीन, ये भी ग्रीन कैनियन है नीचे, ड्रोन से देखा होगा तुमने, नीचे पूरे कैनियंस हैं। वाह। फ्रॉम हेयर द विलेज मार्केट स्टार्ट्स। तो सारे टूरिस्ट, एवरीवन हु कम्स हियर फॉर कैनियन सिट्स हियर एंड चिल। Trusting your instincts,
जब मैं आया था तो यहाँ पे टूरिस्ट व्हीकल अलाउड नहीं है, मुझे नहीं पता था। और मैं सीधे गाड़ी लेके पतली सड़कों में चल दिया हूँ। लोगों ने यहाँ तक कुर्सियाँ लगा रखी थी, सो आई हैव टू रिवर्स इट बैक, टेक इट बैक फ्रॉम देयर। रात को पूरा यहाँ तक ऐसे लोग कुर्सी लगा के सब यहाँ बैठे हुए हैं, चिलिंग कर रहे हैं। Oh, Cipro Park. This was, he was telling me yesterday कि go to Cipro Park and you can find a camping spot. But we couldn't come क्योंकि पूरे रास्ते में कुर्सियाँ लगी हुई थी। This is the main viewpoint. Until there's peace to your core, live a life you adore. चल Silence the noise away from the program, removing performance, true self, all that's standing. Live free from worry, live by just being. There are villages down there. You see one village, then there is another village there. और नीचे भी हैं villages. और ये उसका रास्ता है जो जा रहा है ना, गांव का रास्ता है। It's all village way. काफ़ी सुंदर। मेरे को लगता है अभी क्योंकि सीज़न अभी गड़बड़ है, मानसून में बहुत ही भयंकर सुंदर होता होगा। I can imagine how it would be. Seeing these kind of places, view points जहाँ पे आप ऊपर हो और पूरी वैली दिख रही है, so it will become very green and then clear sky, not hazy like this. It's very hazy right now. Crazy. It's an off season और यहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत ही कम लोग हैं, तो मुझे लगता है कि अभी it is a really nice place to camp, but I cannot pay 200 rupees every day. वरना मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मैं 5-6 दिन रुकूँ और 5-6 दिन रुक के I just come here every day, run in these meadows, you know, go up, come down. Early morning, not now, it's too hot, like the sun is too bright, but yeah, in the morning. And then you have these tiny shops to sit and chill, meet travelers, a lot of travelers coming in, not much tourists but a lot of travelers, bikers, hikers. मैं ऐसे चलते चलते जितनी भी दुकानें हैं सब मैं पूछ रहा हूँ जो खासी ब्रेकफास्ट होता है, यहाँ का लोकल ब्रेकफास्ट होता है उसके लिए। पर प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा नॉर्थ इंडियन टूरिस्ट और मतलब लोकल टूरिस्ट आते हैं और नॉर्थ इंडियन टूरिस्ट आते हैं बहुत ज़्यादा, तो इन लोगों ने सबने सब्जी, दाल, रोटी ये सब रख रखा है। तो खासी ब्रेकफास्ट कोई भी नहीं बेच रहा है। मैं सबसे ज़्यादा पूछा कि खासी ब्रेकफास्ट है, नहीं, किसी की बात नहीं। लाइक मैक्स दे हैव राइस एंड पोक, बट अदर देन दैट दे डोंट हैव द टिपिकल। देयर इज सम टिपिकल ब्रेकफास्ट जो राइस होता है, चिकन के ब्रॉथ में बनाते हैं उसको, देन देयर इज अ फिश चटनी, वो पूरा इकट्ठे मिलके खासी ब्रेकफास्ट बनता है। तो नॉट अवेलेबल, सो आई एम गोना हैव समथिंग टू ईट। सच अ नाइस शॉप। I finally got Khasi breakfast. This is pork, aloo की सब्जी, salad, rice, chutney with fish something, and lemon. I was thinking कि ऐसे क्यों यहाँ पे लोग अपना ये लोकल खासी ब्रेकफास्ट नहीं बेचते हैं। ये स्पेशली बनाया उन्होंने, ये कोई इनके वहाँ डिश नहीं है। मैंने बोला तो उन्होंने ये बना दिया, पूरा सॉर्ट करके दे दिया। सब पूरी भाजी, पराठे और ये सब बेच रहे हैं क्योंकि नॉर्थ इंडियन वाला सीन है। बट आई थिंक इन दीज काइंड ऑफ प्लेसेस ऐसे लोगों को बेचना चाहिए ना लोकल खाना, और लिखना चाहिए बाहर से बड़ा बड़ा कि खासी ब्रेकफास्ट अवेलेबल है। लोग आएंगे ना, खाएंगे यार। साढ़े 10 बज रहा है, बढ़िया खाना खा लिया है एकदम, ब्रेकफास्ट से थाली लंच ही हो गया पूरा। अब यहाँ से निकलते हैं और हम लोग जा रहे हैं नॉन्जरिंग, आई थिंक इट्स कॉल्ड इन दैट वे, नॉन्जरिंग। वहाँ जाके कैंपिंग स्पॉट ढूंढेंगे एंड विल फिगर आउट थिंग्स। हाँ, लेट्स गो। ओह, व्हेयर्स द की?